It is what it is. It is what it is. Really quick, and then the niggas just when I miss what I said. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, before I ran tests on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers is ready to put a black. फर्स्ट ऑफ ऑल लोकी का सीजन 2 कंफर्म कर दिया गया। डेट्स के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हाँ लोकी का सीजन 2 हमें देखने को मिलेगा। खैर इस बात के अंदर तो कोई स्पॉयलर्स वाली बात नहीं थी, लेकिन आगे की इस वीडियो के अंदर लोकी के एपिसोड 6 से रिलेटेड कुछ मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो कंटिन्यू एट योर ओन रिस्क। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ लोकी के सीजन 1 के फिनाले के बारे में, जिसने कुछ सवालों के जवाब दिए लेकिन काफी सारे सवाल खड़े कर दिए। और काफी थ्रिलिंग एपिसोड तो रहा, लेकिन एक एंडिंग के तौर पर सेटिस्फाइंग नहीं। और हाँ, भले ही आपने इस एपिसोड के अंदर कैंग द कॉन्करर को नहीं देखा हो, लेकिन वो इस एपिसोड के अंदर था। तो इस बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई जहां पर एपिसोड 5 को छोड़ा गया था, यानी कि लोकी और सिल्वी वॉइड के एंड के अंदर जाके एक कैसल तक पहुंच जाते हैं। और वैसे तो यार मैंने काफी सारी प्रेडिक्शंस दी थी, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि मैं अपनी फैन थ्योरी शेयर करता रहूं, तो इतने सारे तुक्के मारे तो कुछ तुक्के तो सही भी हुए। जैसे कि सबसे पहला तुक्का कि इस कासल के पीछे जो हमें वो लाइन देखने को मिल रही थी वो शायद सेक्रेट टाइमलाइन थी। और हाँ, ये सेक्रेट टाइमलाइन ही थी, क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में हमें काफी सारे डायलॉग सुनने को मिले मार्वल के कैरेक्टर्स के, लेकिन आगे चलकर उसी के अंदर रियल वर्ल्ड के डायलॉग्स भी सुनने को मिले। लेकिन जैसे ही वो एनिमेशन आगे आई तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर दिखाई गई वो लाइन सेक्रेट टाइमलाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। चलाओ मेरे भाई, अभी तो शुरुआत है। हाँ जानता हूँ कि जोश किसी का एक्शन के लिए हमेशा अपनी आंखें खोलो। और इसके बाद जब लोकी और सिल्वी उस कासल के अंदर गए तो मिस मिनट्स ने उन्हें बताया कि इस सब को कंट्रोल कर रहा था ही हु रिमेन्स। तो हाँ, काफी सारे विलन्स के तुक्के लगाए थे, जिनमें से ही हु रिमेन्स भी एक था। तो एटलीस्ट ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस विलन को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं देखने को मिला और कोई नया देखने को मिल गया। ही हु रिमेन्स की भी कुछ बातें की गई थी और यहाँ तक कि मिस मिनट्स को भी कुछ लोग विलन मान रहे थे। लेकिन यहीं पर आती है एक काफी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि जोनाथन मेजर्स जो कि इस एपिसोड के अंदर हमें ही हु रिमेन्स के रोल के अंदर नजर आए, उन्हें एंटमैन 3 एंटमैन इनटू द क्वांटमेनिया मूवी के अंदर कैंग द कॉन्करर के रोल के अंदर कास्ट किया गया है। और इस एपिसोड के अंदर भी ही हु रिमेन्स ये बोलता हुआ नजर आता है कि वो 31st सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट था और कैंग द कॉन्करर भी 31st सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट ही हुआ करता था। मेरा ही एक रूप 31वीं सदी में पृथ्वी पे रहता था। ये एक साइंटिस्ट था। और तो हाँ, टाइटल तो यूज किया गया ही हु रिमेन्स का, लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिला कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट। और जैसा कि मैंने अपनी फैन थ्योरीज वाली एक वीडियो के अंदर बोला भी था कि हम भले ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैंग को एक विलन के तौर पर देखने की या फिर लोकी के ही किसी वेरिएंट को एक विलन के तौर पर देखने की, पर क्या हो अगर हमें कैंग का ही एक वेरिएंट इस सीरीज के अंदर विलन के तौर पर नजर आ जाए। और हाँ, खुद की ज्यादा तारीफ तो नहीं कर रहा, पर मेरी फैन थ्योरी सही हो गई। होती भी क्यों नहीं यार, इतनी सारी फैन थ्योरीज बनाई थी, कुछ तो सही होनी ही थी। वापस अगर स्टोरी के ऊपर आए तो लोकी और सिल्वी मिलते हैं मिस मिनट्स से, जो कि भले ही इस सीरीज की विलन तो नहीं है, लेकिन हाँ मिस मिनट्स ही हु रिमेन्स के लिए ही काम कर रही थी। और टीवी के अंदर सिर्फ मिस मिनट्स को ही पता था कि ही हु रिमेन्स कौन है, कहाँ रहता है और उसका काम क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली मिस मिनट्स को ही हु रिमेन्स ने ही बनाया होगा। और इसके बाद जब लोकी और सिल्वी उससे पूछते हैं कि उसने आखिर ये सब क्यों किया, तो ही हु रिमेन्स उन्हें समझाता है कि वो 31st सेंचुरी के अंदर रहने वाला एक इंसान ही था, जिसको ये पता चल गया था कि एक मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। और सेम टाइम पीरियड के अंदर उसके बाकी वर्जन्स को भी ये पता चल गया कि एक मल्टीवर्स नाम की चीज है जो कि एग्जिस्ट करती है, यानी कि सेम टाइम पर उसके डिफरेंट वर्जन्स अलग अलग यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। और जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने आपस में अपनी टेक्नोलॉजी और आइडियाज को शेयर करना शुरू कर दिया। और यहीं पर हमें ये भी पता चला कि रीसेट चार्जेस, टेम्पेट्स के थ्रू बनने वाले वो एनीवेयर डोर जैसे डिवाइसेस और टीवी में यूज होने वाली ऐसे ही बाकी सारी इन्वेंशंस को ही हु रिमेन्स के ही डिफरेंट वेरिएंट्स ने किया था। लेकिन जैसे कि लोकी के काफी सारे वेरिएंट्स थे, उस सबके इंटेंशंस, पर्सनैलिटी और आइडियोलॉजी काफी ज्यादा डिफर करती थी, तो वैसा ही कुछ ही हु रिमेन्स के साथ भी था, जिसके कुछ वेरिएंट्स बहुत ज्यादा बुरे भी थे, जिन्हें सत्ता हासिल करनी थी। और उन्हें लगता था कि अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए उन्हें बाकी यूनिवर्सेस को खत्म करना होगा, और इसी के साथ साथ वो मल्टीवर्स पर राज करना चाहते थे। तो इसी के बाद शुरू हुई थी मल्टीवर्सल वॉर, जिसके अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म अपने ही डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ लड़ रहा था। और उस मल्टीवर्सल वॉर को एंड करने के लिए ही हु रिमेन्स ने अपने सभी वर्जन्स को खत्म करके उस टाइमलाइन को वॉइड तक पहुंचा दिया। और ऐसा उसने किया था एलोइथ की पावर्स का इस्तेमाल करके, यानी कि किसी तरीके से उसने एलोइथ को अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया था, जिस वजह से वो ऑल पावरफुल हो गया और उसने सेक्रेट टाइमलाइन का क्रिएशन किया, ताकि जब भी कोई क्रिएचर
अपने भाग्य में लिखे हुए इवेंट्स के अलावा कुछ करेगा तो वो एक वेरिएंट बन जाएगा। और उन वेरिएंट्स को ठिकाने लगाने के लिए उसने बनाया TVA, ताकि सेक्रेट टाइमलाइन एक ही बहाव में चलती रहे, ताकि कोई भी उस बहाव से हटके कुछ ना करे और टाइमलाइंस एक वेब की तरह बनने के बजाय एक सीधी लाइन के अंदर चलती रहे, ताकि मल्टीवर्सल वॉर जैसा खतरा फिर से कभी आए ही ना। लोकी तो इसके प्लान से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एग्री कर भी रहा था, लेकिन सिल्वी अपनी बात पर टिकी रहती है, जो कि ये डिसाइड करके आई थी कि वो उस बंदे को खत्म कर देगी जिसका भी हाथ TVA और सेक्रेट टाइमलाइन जैसी चीजों के पीछे था। और यहाँ पर मतभेद होने की वजह से लोकी और सिल्वी के बीच में लड़ाई भी होती है, लेकिन सिल्वी उसे किस करके धक्का मार देती है। किस डिस्ट्रैक्शन के लिए किया होगा उसने। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और लोकी को फेंक कर वो ही हू रिमेन्स को खत्म कर देती है। जल्द ही मिलूंगा तुमसे। जिसने ये चीज बोली थी कि वो लोकी और सिल्वी को यहाँ का रूलर बना रहा है, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी होता अब वो उन दोनों के अंडर होता। उसी के एकदम बाद से ही उसको ये पता नहीं था कि आगे अब क्या होने वाला है, लेकिन उसने सिल्वी और लोकी को वार्न किया था कि अगर वो सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन नहीं करेंगे तो उसके ही काफी सारे वेरिएंट्स जो कि मल्टीवर्सल वॉर की भूख के अंदर है वो लोग आ जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर हमें लोकी देखने को मिलता है जो कि TVA के अंदर पहुंच चुका है। और TVA के अंदर भी काफी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन खत्म हो चुकी है और काफी सारी डिफरेंट टाइमलाइंस एग्जिस्टेंस के अंदर आ चुकी हैं। और कमाल की बात यहाँ पर ये हुई कि मोबियस को याद भी नहीं था कि लोकी आखिर है कौन। और जब लोकी उस खिड़की के बाहर देखता है तो वहाँ पर टाइम कीपर्स के स्टैचू के बजाय ही हू रिमेन्स का स्टैचू था, जो कि हमने जैसा कि इस वीडियो के अंदर पहले भी बात की थी कि वो कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट था। तो शायद सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने के बाद उसका ही कोई वेरिएंट कैंग द कॉन्करर बन के सभी टाइमलाइंस के ऊपर कब्जा कर लेगा, क्योंकि ही हू रिमेन्स ने सभी पॉसिबिलिटीज देखी हुई थी और उन्हीं पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर वो लोकी और सिल्वी को अपने डिफरेंट नाम बताता है। I've been dubbed many names by many people. A ruler, a conqueror. और उन सभी नामों में से एक नाम था कॉन्करर का। अब क्या इसका मतलब ये है कि सिल्वी के रूलर बनने के बाद मल्टीवर्सल वॉर हुई, जिसके बाद ही हू रिमेन्स के एक वेरिएंट यानी कि कैंग द कॉन्करर ने हर चीज के ऊपर कब्जा कर लिया। वहाँ पर क्या हुआ इस चीज का अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते, और इसके आगे की कहानी हमें देखने को मिलेगी लोकी सीजन 2 के अंदर। और इस सेक्रेट टाइमलाइन, टाइम कीपर्स, ही हू रिमेन्स, इन सभी का इम्पैक्ट आगे के MCU के प्रोजेक्ट्स के अंदर पड़ेगा या नहीं, इसका जवाब मैं तो यही दूंगा कि हाँ, इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को अफेक्ट करेगी ही। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखें इटर्नल्स और शैंग-ची जैसी मूवीज को, तो वो तो उसी तरीके से चलेंगी जैसे कि अभी तक की MCU की मूवीज चलती आ रही थी, क्योंकि उनको तो TVA की एग्जिस्टेंस के बारे में पता तक नहीं था। तो इस वजह से लोकी शो की स्टोरी लाइन का इन मूवीज के ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा टीजर्स के अंदर दिखाया गया किंग लोकी वाला सीन भी हमें इस शो के अंदर नहीं देखने को मिला। लेकिन जब एपिसोड की शुरुआत के अंदर मिस मिनट्स ने लोकी को ये कहा था कि अगर वो ही हू रिमेन्स के साथ कोऑपरेट करें तो वो जैसी चाहें वैसी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, यानी कि दोनों एक ही टाइमलाइन के ऊपर। और इसी के साथ साथ लोकी को सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाते और उसे 2012 में हुई न्यूयॉर्क बैटल भी जिता दी जाती, और इसी के साथ साथ उसे थैनोस को भी मारने का मौका दिया जाता। तो ये सब सुनने के बाद हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस एपिसोड के अंदर हमें किंग लोकी देखने को मिल जाएगा, बट ना ही हमें किंग लोकी देखने को मिला और ना ही 2012 का अवेंजर्स टावर वाला सीन जहां पर लोकी हमें ग्लोरियस पर्पस बोलता हुआ सुनाई देता है। तो या तो ये दोनों सीन्स हमें कभी देखने को मिले ही ना, और अगर कभी देखने को मिले तो वो सीजन 2 के अंदर हो सकता है। और जिस सीन के अंदर सिल्वी एक हाथ के ऊपर खड़ी थी वो भी एडिटेड था, क्योंकि वहां पर लोकी सिल्वी के साथ लड़ रहा था और वो सीन से हटा दिया गया था। बट फिर भी मेरे को फैन थ्योरीज बनाने में काफी मजा आया था और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी उसके ऊपर काफी सही रहा था। तो आगे के शोज और मूवीज से रिलेटेड भी आप फैन थ्योरीज देखना चाहते हैं या नहीं, ये चीज मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल की बाकी वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का। और लोकी सीरीज पर बनाई गई मेरी फैन थ्योरीज के ऊपर अगर आप मेरे मजे लेना चाहते हैं तो ऊपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। इसके अलावा और कुछ देखना है तो बाकी किसी वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.